आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं आज का मुद्दा नहीं है, वो टेस्ट है। टेस्ट क्या है भाई? देखिए, हम लोग बचपन से जो है वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों मनाते तो आए हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं शायद बहुत लोगों के दिमाग से जानकारी ओझल हो जाता है। तो यही टेस्ट आज हम लेने वाले हैं कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, इन तीनों कैटेगरी के लोगों में अभी भी जानकारी बचा हुआ है कि नहीं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, मनाते क्यों है। यही टेस्ट आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए आपको साथ लेके चलते हैं और दोनों मिलकर जो है वो टेस्ट लेते हैं और जानते हैं कि जनता को कितना जानकारी है। आइए, एक ये बात ये बताइए कि अब हम लोग 2 दिन के बाद जो है 26 जनवरी मनाने वाले हैं। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी क्यों मनाते हैं जी? हम लोग 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग का देश आजाद हुआ था, तो हम लोगों के लिए ये एक बड़ा पर्व की तरह हो गया। सारे लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी को हमारा देश आजाद हुआ था, और 15 अगस्त को क्या हुआ था? अब मीम मत बना लीजिए। मीम मत बना, मीम नहीं बना रहे। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इनेक्ट हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या बात है, रिपब्लिक मतलब इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। इस पे कोई उपाय नहीं है। भारत अपना निर्णय खुद लेगा, ठीक ना। पहले ब्रिटिश सुप्रीमेसी था, अब वो नहीं रहा। उसके बाद हमारे पास संविधान आ गया। संविधान आ गया। स्कूल के टाइम पे तो सबको जानकारी होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाना बंद कर देते हैं, तो जानकारी भी थोड़ी सी ओझल हो जाती है। आपको अभी तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी है कि नहीं? हाँ, जानकारी है। जैसे कि जो स्वतंत्र दिवस है वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में हर साल जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक नेशनल हॉलीडे होता है। इसमें सभी तरीके के मतलब जितना भी चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज हो या सरकारी ऑफिस, सबको छुट्टी दी जाती है क्योंकि हमारा देश की आजादी की बात है। फिर उसके 3 साल बाद 1950 में 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, बना हुआ था। तो उस दिन लागू किया गया था। उस दिन से जो है वो सारी चीजें जो है हमारे मतलब कि जितने भी नियम कानून है वो सब जब लागू हो गए थे, तो उसके ही मतलब कि जो मतलब संविधान जो है लागू होने के बाद सारा देश जो एक रिदम में आ जाता है। उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जनवरी को। और उसमें अलग अलग जगह पे जो है मतलब कि 15 अगस्त को आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक जगह एक रेड फोर्ट पे होता है आपका, एक दिन झंडा फहरा जाता है और एक दिन आपको जो है वो इंडिया गेट पे झंडा फहरा जाता है। अलग अलग, मुझे याद नहीं कि 15 अगस्त को किसमें होता है, लेकिन मुझे ये रिमेम्बर है लाल किले पर 15 अगस्त को होता है। हाँ, बस मुझे यहाँ तक याद है क्योंकि मतलब वो उस टाइम पे बहुत अच्छी बात है। अब गणतंत्र दिवस चूंकि 1950 26 जनवरी 1950 को हमें हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो 26 जनवरी को राज्य में राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं। बहुत बढ़िया। आप कैसे भैया? ठीक है। अभी देखिए कि बचपन में जितना उत्साह 15 अगस्त 26 जनवरी का होता है, थोड़ा बड़े होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। आदमी काम काज में ज्यादा बिजी हो जाता है, तो थोड़ा जानकारी भी धीरे धीरे जो है ओझल हो जाता है। छोटे बच्चे से हम पूछेंगे, अगर हमको लगता है कि 7वां 8वां के बच्चे से पूछेंगे, उसको मुंह जवानी सब याद रहता है। यहाँ तक वो एक भाषण भी तैयार करके रखता है ना, एकदम लंबा चौड़ा भाषण दे देगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे कुछ कुछ चीज भूल जाते हैं। आपको याद है कि नहीं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए, देश के नागरिक के लिए क्या है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उसके उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 1950 को हमारा कानून बना था, उसके उपलक्ष्य 26 जनवरी मनाते हैं। चलिए, इनको जो है कम से कम इतना पता है कि कानून, यानी संविधान नहीं बोला लेकिन लगभग जो है उसी के करीब इन्होंने जवाब दिया है, तो इसको हम लोग अच्छा जवाब बोल सकते हैं। एक रीजन भी है, बताइए ना। कांग्रेस का सेशन था 1929 में, रावी नदी के किनारे पर आया था, उसमें नेहरू जी जलसा किए थे। ये भी 26 जनवरी जो डेट अति करने का है ना, एक्चुअली 26 नवंबर को करने का था, लेकिन इस डेट को अति करने के लिए किया गया था कि आजाद 1 साल में होगा, लेकिन नहीं हो पाया। 46 लग गया। कानून बनने में उतना 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। उसी के अति करने के लिए ये 26 जनवरी को डेट चुना गया है। मतलब डेट क्यों चुना गया, ये भी आपको, वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए कि इनको जो है ये भी पता है कि डेट क्यों चुना गया। बाबू कैसे हो? ठीक है मैम। ठीक हो? कहाँ पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं करते मैम। पढ़ाई नहीं करते हो? क्यों नहीं पढ़ाई करते? इसीलिए मैम, कुछ दिक्कत है, इसीलिए पढ़ाई नहीं करते। दिक्कत है? भाई ने स्वेटर पहने हो, ऊपर से शर्ट डाले हुए हो,
सरकारी स्कूल में तो कम से कम पढ़ोगे ना, कुछ तो जानकारी होगा। नहीं मैम, 5वां तक पढ़े मैम, छोड़ दिए हैं। 5वां तक पढ़े हो? तो 5वां तक पढ़ते थे? 5वां तक जब पढ़ते थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे? यस मैम। क्यों मनाते थे, ये ध्यान है? नहीं मैम। नहीं ध्यान है तो ध्यान रखोगे ना बाबू। ठीक है कि मतलब आम लोग की अगर हम बात करें तो आम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस शायद उतना मायने नहीं रखता हो, क्योंकि कामकाज में इंसान इन चीजों के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देता है। लेकिन आपके लिए क्या मायने है? भारत को आजादी जो है ना मैम 15 अगस्त 1947 को मिला था, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश जो बना था वो आजादी के बाद बना था। बात बना था बिल्कुल। लेकिन संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 को मतलब बनकर तैयार हो गया था, हाँ। लेकिन इसको लागू पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में। चलिए, आपने तो जानकारी सब बढ़िया दी और सही दी, एक्यूरेट दी। लेकिन एक चीज हमको ये बताइए कि आजकल के लोगों में थोड़ा सा इन जानकारियों का अभाव देखा जाता है, ऐसा क्यों है? क्या लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं या लोग इन चीजों के बारे में जानते नहीं है, मतलब देखते नहीं है, समझते नहीं है? क्या वो हम लोगों को कैसे बता सकते हैं अभी? कि जब हम लोग स्कूल के टाइम पे रहते थे भैया, तो हम लोग में बहुत एक अलग तरह का उत्साह रहता था कि 26 जनवरी पे कार्यक्रम होना है तो कुछ एक हम लोग डांस प्रैक्टिस करने लगते थे, भाषण तैयार करके रखते थे किसी एक महापुरुष पर, चाहे जो जिस दिन पे होता था उस दिन पर हम लोग सब तैयार करके रखते थे। लेकिन अब जो बच्चे बड़े हो चुके हैं या अभी के समय में भी मोबाइल और यूट्यूब का ऐसा जमाना है कि आजकल लोगों को बड़ी कम जानकारी है। आपको अभी तक याद है कि नहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल याद है, और आज भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और बल्कि कोशिश करते हैं कि इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी थोड़ा सा ही वक्त उस दिन के लिए कम से कम झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कोई स्कूल वगैरह कहीं भी अपना सिलेक्ट करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब तो हम एक अच्छी चीज देखते हैं कि अब लोग अपने घर पर या बिल्डिंग पर भी कम से कम झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भर बिल्डिंग के लोग ही या भर मोहल्ले के राहत लोग मिला है। पहले था कि झंडा आपको उतार लेना है, अब है कि आपको झंडा उतारना नहीं है, आप सब दिन झंडा फहरा सकते हैं अपने देश का। अब तो कई लोगों को हम देखते हैं कि घर के ऊपर परमानेंट लगा के रखते हैं। जी, हम भी लगा करके रखे हैं। ये माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो ये हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। और हर लोग जो है, हम लोग तिरंगा दिवस भी मनाते हैं और सब दिन लगा के रखते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। कम से कम इसी के बहाने आप लोग अगर जानकारी रखेंगे, आप लोग उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे तो कम से कम जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी जानकारी, और नई पीढ़ी लोग को भी ध्यान देना चाहिए। जब देश है तभी हम लोग हैं, तब इसलिए अपने देश को कभी नहीं भूलना है। आपसी मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं रखना है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं ना, 76 साल पूरा हो गया। आपके लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? स्वतंत्र दिवस को देश आजाद हुआ था। गणतंत्र दिवस को हम लोग का संविधान बना था 1950 को। 15 अगस्त 47 को आजाद हुआ और 1950 में गणतंत्र दिवस संविधान बना। उसको संविधान दिवस भी कर सकते हैं। हाँ, वो संविधान 26 तारीख को उसको गणतंत्रता दिवस कहते हैं, इसलिए कि उस दिन इम्प्लीमेंट किया गया। बल्कि ये बना था 1949 26 नवंबर शायद, उस दिन ये बना था और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस दिन पेश किया गया था। उसके बाद गणतंत्र किया गया दिवस को, यानी नियमाधीन किया गया। प्रिंसिपल्स बताए गए, सारी चीजें बताई गई। इस देश को एक तरीके से नियमानुसार चलाने का प्रोसेस चालू किया गया गणतंत्रता दिवस के दिन। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितना हमारे लिए स्पेशल 15 अगस्त है, उतना ही स्पेशल हमारे लिए 26 ऑब्वियसली है। कि नहीं? बस ये है कि आप अगर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आप हो सकता है इंडिविजुअली मना रहे हो, लेकिन अगर आप गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आप पूरे देश के लिए मना रहे हैं। बिल्कुल। हाँ भैया, क्या कहना चाहते हैं? संविधान चूंकि संविधान का है ना, वो संविधान उसी दिन लागू हुआ। इसको संविधान सभा जो होता है, जो लोकसभा संविधान सभा जो हो जाता है, तो वो जो है इसी पे है, आधार पे। चूंकि आजादी तो अलग चीज हो गया और ये स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र का अलग चीज। गणतंत्र जो हुआ इसमें लोग स्वतंत्र हुए। बिल्कुल, ऐसा कहा भी जाता है कि आजादी मिलने के बाद भी काफी समय तक जो है वो अंग्रेजी कानून ही चला करता था। लेकिन उसके बाद हम बहुत जितना धन्यवाद दे उतना कम है कि हमारे देश के कई सारे लोगों ने जो है मिलकर संविधान बनाया और उसको 26 जनवरी को लागू किया गया। और वही संविधान हमें तमाम तरह के अधिकार देते हैं। हम अभी माइक पर बहुत कुछ जो मेरा मन करे वो बोल सकते हैं, ये अधिकार भी हमें बोलने का संविधान नहीं दिया है। तो जितना हमारे लिए जरूरी 15 अगस्त है, उतना ही जरूरी 26 जनवरी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्या है? ले भाई बताइए। नहीं पता आपको? अच्छा, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे क्या है? शायद आप लोग इनसे पूछिए आप। शायद आप लोग इंग्लिश मीडियम होंगे। इंडिपेंडेंस डे को आजादी मिली थी, रिपब्लिक डे को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। हाँ, तो हिंदी में क्यों नहीं बताया? हिंदी में जानकारी नहीं थी क्या? मतलब हिंदी नहीं जानते थे क्या उसका? थोड़ा कमजोर है। कहाँ से पढ़ाई किया आप लोग?
अभी तो एमिटी एमआईटी से पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा बढ़िया बात है। अच्छा ये बताइए कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में अंतर क्या है? फर्क यही है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें इंडिया को आज़ादी मिली ये थी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो अलग मसला हो, लेकिन इनको जानकारी पक्की है, ये जान के बहुत अच्छा लगा। और खासकर बच्चे जब इन सब चीजों पे सही जानकारी देते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के चक्कर में चूक गए। जी, स्वतंत्र दिवस को हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए इनकी भी जानकारी एकदम दुरुस्त है, और ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को जो है, चलिए हिंदी मीडियम के कारण जो है उनको कैसे है भैया, इधर इधर घूम जाइए थोड़ा, कैसे है बताइए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कभी 15 अगस्त पर या 26 जनवरी पर कोई स्पीच वगैरह स्कूल में दिए हैं कि नहीं? 1-2 बार दिए है। 1-2 बार दिए हैं। उस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी का एक अलग ही उत्साह होता था, नहीं? जी। मतलब जो भी राष्ट्रीय हमारे नेशनल पर्व है, उनमें हमारा एकदम अलग उत्साह होता था। हम लोग एकदम स्कूल के चीजों में एकदम पार्टिसिपेट करने के लिए अव्वल रहते थे, एकदम, है ना? कि हम लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग ये सब एकदम एकदम एकदम। तो अभी उन सब पेट्रियोटिक सॉन्ग को सुन के गूज़बम्स नहीं आते हैं आप? आते तो है। आते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस इज लाइक हम लोग को फ्रीडम मिला था, उससे बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। ठीक है। और लाइक रिपब्लिक डे को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, B.R. अम्बेडकर जी बनाए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श। अच्छा आदर्श ये बताइए कि आप पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करते हैं? हम लोग सब एमिटी के ही हैं। सब लोग आप लोग एमिटी के हैं ना? चलिए एमिटी के छात्रों ने जो है आज लाज रख ली, और इन्होंने जो है वो सारी जानकारी, सब लोगों ने लगभग सभी जानकारी जो है वो एकदम सही दी है, और बहुत अच्छी जानकारी दी है। भैया कैसे हैं? बढ़िया। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारा देश जो है चलता है संविधान से, आपका गाड़ी चलता होगा पेट्रोल या डीजल से, है ना? तो ये बताइए कि हमारा देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हमेशा से मनाते आ रहे हैं, और इसकी वजह से कारण जो था स्वतंत्रता आजादी मिली, उसकी वजह से हम लोग मनाते हैं इस पर्व को। गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस भी हमारा संविधान जब बना था 1950 में, क्या बात है, बहुत मनाते हैं। वाह भैया। कि हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों हम लोग मनाते हैं, है ना? हमारा राष्ट्रीय पर्व है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन से जो इंडिपेंडेंस डे का मतलब, इस दिन से दोनों में बारी बारी से बताइएगा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों के बारे में अलग अलग बताइएगा। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि उस दिन से संविधान जो शुरू हुआ था, लागू हुआ था। हाँ, लागू हुआ था, और इंडिपेंडेंस डे उस दिन से हम लोग का जो आजादी मिली थी। हाँ। चलिए बढ़िया। इन्होंने टूटी फूटी भाषा में ही है कि अभी 26 जनवरी मनाने वाले हैं हम लोग, है ना? 26 जनवरी कहला मनाते हैं, जानते हैं? 26 जनवरी कहला मनाया जाता है। कहला मतलब 26 जनवरी कहला मनाया जाता है, जैसे अपना देश का यथी हुआ, आजाद हुआ, इसके लिए आदमी झंडा, देश आजाद हुआ था ना? तो 15 अगस्त के क्या हुआ था? 15 अगस्त के 15 अगस्त का यही 15 अगस्त के ना आजाद हो गया। हाँ, 15 अगस्त का आजाद हो गया। 26 जनवरी के 26 जनवरी के मतलब भी हुआ था। स्कूल जाला था 26 जनवरी तो खूब मना होता। पढ़े उड़े हम पढ़े नहीं पढ़े हैं। ओ अच्छा, चलिए ये सब तो भाई स्कूल जाता है लोग तो नहीं याद रखता है। अच्छा भैया ये बताइए कि 26 जनवरी 15 अगस्त सब हम लोग जो है वो बचपन में ज्यादा धूमधाम से मनाते थे, अब थोड़ा कम धूमधाम से मनाते हैं। काम वाम में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, ऑफिस में अगर मनता है तो मनाते हैं, नहीं मनता है नहीं मनाते हैं। तो ये बताइए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है क्या? गणतंत्र दिवस हम लोग का संविधान क्लियर हुआ था। इसको 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन लग गया था। और स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे, आजादी मिला था हम लोग को। क्या भैया, इसके लिए बहुत पास का नहीं आप सही जवाब दिए तो पास हो गए। यही सब का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाग्य से बात है कि अभी तक हम लोग यहीं पे हैं। भैया ये बताइए कि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस है जो देश आजाद हुआ है, इसी के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस आप नहीं जान रहे हैं क्या?
50% नंबर तो इनको मिल गया, 50% जानकारी एकदम सही दे रही है। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, बहुत बढ़िया। कैसे है भैया? ठीक है। ठीक है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अभी तो किसान वाला काम करते हैं, किसान वाला काम करते हैं। अरे क्या बात है, किसान वाला काम करते तो अभी तो इसमें क्या बढ़िया काम है। हाँ बोलिए। जय जवान जय किसान हमारे तो देश का नारा लाल बहाम है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्या है? स्वतंत्रता दिवस आजादी के लिए मनाया गया है हाँ, हाँ। और गणतंत्र दिवस में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था, बहुत बढ़िया। देखिए आज का सर्वे जो है वो एक तरह से कहा जाए कि अच्छी दिशा में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अच्छी जानकारी दी है। कैसे भैया? भाई बढ़िया है। बढ़िया है। बचपन में जो है हम लोग को याद है कि जब स्कूल में कॉलेज में तैयारी जब चलता था 15 अगस्त 26 जनवरी का, बहुत हम लोग खुश रहते थे, नहीं कि चलिए स्कूल में कुछ होने वाला है, कॉलेज में कुछ, खूब खुश रहते थे। मैं आर्मी से हूँ। अच्छा आर्मी से है? हाँ। क्या बात है, तब तो आपको हमको पूछने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हम आपसे ये बात पूछे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्या होता है। स्वतंत्रता दिवस वो है जो स्वतंत्र हुआ था हमारा, हाँ। और गणतंत्र दिवस वो है जो संविधान लागू हुआ था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हालांकि देखिए ये दोनों दिवस जो है वो हम लोग आज बहुत खुशी से मना पाते हैं, इसमें आपके जैसे लाखों जवानों का हाथ है कि आप लोग के दम पे जो है हम लोग अपने देश में इतना निश्चिंत होकर रहते हैं, है ना। तो एक सैल्यूट जो है वो हमारे जवानों के नाम, एक धन्यवाद जो है वो हमारे देश के जवानों के नाम। भैया जब हम लोग को आजादी मिला था 15 अगस्त को, और जब हम लोग को हमारा अधिकार मिला था यानी कि संविधान मिला था, तो हम लोग सोचिए कि उस समय कितना बड़ा बात रहा होगा कि अब एक देश के पास जो है वो अपना संविधान है, अपना नियम, अपना कानून, सब कुछ है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो बहुत दिन तक अंग्रेज के ही नियम पे चलता था, लेकिन फिर उसके बाद संविधान मिला। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आपके लिए क्या है? देखिए गणतंत्र दिवस को समझिए एक भारत के संविधान का मूल प्रस्तावना पाठ है 26 जनवरी, और गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस जो है हम लोग उस दिन आजाद हुए थे, अंग्रेजों से हम लोग मुक्त हुए थे, हमारा देश मुक्त हुआ है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि हम लोग मुक्त पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। क्यों ऐसा लगता है? देखिए अभी भी आप देख लीजिए, हम लोग है तो भारतीय हैं, और भारतीय के अनुसार हम लोग अभी भी 1 जनवरी को कहते हैं क्या, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। लेकिन आप चले जाइए, अभी हम बंगाल में देखे हैं कि 14 जनवरी को लोग नया साल मनाता है, 14 जनवरी को। क्यों ऐसा क्यों? हिंदी दिवस के अनुसार, और हम लोग अभी अंग्रेजी में चल रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि अभी भी हम लोग भारत के निवासी है, भारत है, हमारा देश भारत है। आपके कहने का मतलब है कि जो भारत का सभ्यता संस्कृति है उसके हिसाब से हम लोग अगर रहते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जी बहुत अच्छा है ना। जी 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 जी। चलिए इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। और देखिए, और हम कहना चाहते हैं ये लड़की के लिए अगर सुरक्षा के लिए हो सकते हैं, और इंसान को भी ऐसा नहीं सरकार कर सकते हैं, कानून इंसान को भी इंसानियत दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। क्या कि हम एक समाज में रहते हैं, और जब हमारे समाज ही सही नहीं रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर देखते हैं ना भैया। देखिए अब हमारे मतलब अगर हम आजादी की बात करें, गणतंत्र की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान ने देखिए कि कितना बढ़िया बढ़िया अधिकार हम लोग को दिया। जिन्होंने आजादी हम लोगों को दिलाई, कितने सारे महापुरुष जो है जेल में कई साल तक सड़ते रह गए बेचारे, कई सारे लोग जो है उनकी मृत्यु तक हो गई, कई सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन बावजूद इसके अभी हमारे देश में हम लोग ये सब बात को याद रखते हैं कि हमारे देश के पहले के लोगों ने क्या कुछ किया है हमारे। ये कल परसों हो रहे हैं 2 दिन, अभी 10 आर्मी शहीद हो गए। बताइए वही बात है ना। आप देखिए जब हमारे देश के जो जवान है, हम भी करना चाह रहे थे, बनना चाहते थे, कमांडो टाइकमांडो किए हुए, तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे लिए हमारे देश का जवान जान तक दे रहे हैं, तब और हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं एक दूसरे का नफरत में मतलब हम लोग अपना आचरण तक सही नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे। जान दे रहा है कुछ लोग, आचरण भी सही करने के लिए लोग का इंसानियत अब नहीं, इंसान का। इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि भाई देश का मूल्य तभी तक बचा रहेगा जब तक हमारी संस्कृति बची रहेगी, हम लोग बचे रहेंगे, हमारे अंदर का इंसानियत बचा रहेगा। और दूसरे भैया ने जो इनसे पहले बोला था वो भी बहुत अच्छा बोला था। देखिए हर देश की पहचान जो है उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति होती है, उसका कल्चर होता है। ऐसे में अगर हम इन चीजों को भूल जाएं, इन बातों को भूल जाएं, तो फिर शायद किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति को जो है वो मिट्टी में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक महिला है, जरा इनसे आइए बात करते हैं, कितनी इनको जानकारी है जरा वो भी देखने की कोशिश करते हैं। दीदी कैसी हैं? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, यहाँ कुछ काम से आए हैं। अच्छा, मतलब घरेलू महिला है हाँ। अच्छा ये बताइए दीदी कि घर में बच्चा सब है ना? जी, 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा 1 बेटी। और सब पढ़ाई लिखाई कर लिए, शादी ब्याह हो गया? 2 को हुआ मैडम, 1 को नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए दीदी कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में जानकारी है कि नहीं?
हमको अभी तो कुछ जानकारी नहीं मैडम। नहीं नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हालांकि देखिए कि घरेलू महिला है, इनका बच्चा लोग देखिए पढ़ाई करता है। कई बार अगर हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में महिलाओं का बस एक जिम्मेदारी रहता है कि भाई उनके बच्चे जो है वो सही जगह पे लग जाएं, उनके बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं। यही कई महिलाओं की जिंदगी जो है वो यहीं तक सीमित रहती है। मोतिहारी रघुनाथपुर से हुए। रघुनाथपुर से है। अच्छा, रघुनाथपुर भी काफी पॉपुलर जगह है, विधानसभा भी पड़ता है शायद ना? नहीं, वो तो मोतिहारी में है। अच्छा, मोतिहारी में ही आता है ये रघुनाथपुर। अच्छा, बलुआ के बाजू में होगा। कहाँ के बाजू में? बलुआ चौक जो है ना, वहाँ से बलुआ चौक। अच्छा हाँ, बलुआ चौक भी जानकारी में है मेरे। हालांकि मैं बहुत कम समय वहाँ रही हूँ और बहुत मतलब अभी भी बीच बीच में जाती रहती हूँ, लेकिन वहाँ के जो जगह है वहाँ के बारे में थोड़ा कम जानकारी है। मेन है बलुआ वहाँ का, समझिए कि अच्छा बाजार है। थोड़ा हाँ, काफी प्रसिद्ध जगह है वो। हाँ, बलुआ चौक तो जानते हैं। चौक बढ़िया है। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि 26 जनवरी को हम लोग हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है? स्वतंत्रता दिवस को अपना देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र दिवस को संविधान बना लागू का लाज रख लिए। नहीं, हम दिल से प्रार्थना कर रहे थे कि एकदम सही जवाब दे। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। हम दिल से प्रार्थना कर रहे थे कि मोतिहारी का लाज रख ले भाई। हालांकि मोतिहारी देखिए कि अगर आजादी की बात की जाए तो मोतिहारी अहम भूमिका, अगर पूर्वी चंपारण नहीं होता तो गांधी जी को कहीं जगह नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये भी कहा जाता है कि वहीं से उन्होंने जो है एक वस्त्र में घूमना का तय किया था कि वही बगल में भीतरवा आश्रम जो है ये आपका नरकड़ियागंज के बाजू में पड़ता है, तो वहीं अपना वो मैक्सिमम जीवन संघर्ष के साथ वहाँ गुजारे है वो। अभी ये जो अपना नया चरखा पार्क बना है मोतिहारी शहर के बीच में, वो भी बड़ा अच्छा बना है। जी हाँ, वहाँ सत्याग्रह पार्क है, वहीं पे चरखा पार्क है। वो भी काफी अच्छा बनाया गया, उसमें बहुत अच्छी। अभी मोतिहारी तो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है इधर, मतलब देखने 2003 के बाद, मतलब 5 में नीतीश जी के आने के बाद मोतिहारी का बहुत जितना ग्रो हुआ है, हमको नहीं लगता है कि और जगह उतना लाइमलाइट में आया है। चलिए, तो देखिए कि आजादी पर और गणतंत्र दिवस पे बात करते करते जो है वो हमको एक अच्छी चीज ये मिल गई कि हमको सत्याग्रह का जहाँ से जन्म हुआ था वहाँ के एक इंसान मिल गए, और बहुत अच्छा लगा कि इनको जानकारी भी है, प्लस मोतिहारी का, पूर्वी चंपारण का क्या महत्व है आजादी में ये भी इनको बहुत अच्छे से याद है। और ये बहुत अच्छा लगता है जान के। आज सबसे अच्छी बात ये लगी कि ज्यादातर लोगों ने, जिनसे भी हमने बात की, ज्यादातर लोगों को, मतलब हमको लगता है कि 90% लोगों को जो है वो जानकारी थी और उन्होंने अच्छी जानकारी दी। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और बाकी जिनको अभी तक जानकारी नहीं है, वो अभी जिनके हाथ में भाई मोबाइल है, तुरंत से गूगल करिए, जानिए। और हमारे देश में आजादी का, गणतंत्र दिवस का, जितने भी राष्ट्रीय हमारे पर्व है, सबका एक अपना अहम महत्व है। तो इनके बारे में जानकारी रहना, इनका महत्व पता होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जल्दी से जानकारी लीजिए और उसको दिमाग में रखिएगा, है ना। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।